हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पेट में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो हमल की कुछ निशानियाँ ज़ाहिर ही ना हुई और यही वजह है कि उन पर कोई दाई भी मुकर्रर ना हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने एक ताबूत बनवाया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाकर आँखों में सुरमा लगाकर फिर ताबूत के फर्द बिछाकर उसमें डाल दिया। फिर ताबूत की दरारों में रोगन कीर से मजबूत करके नील नदी में डाल दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने सिंदूक को नील नदी में डाल दिया। वह बहता हुआ ठीक फिरौन के महल के पेड़ों के पास पहुँच गया। लोगों ने उसे देखा तो निकाल लिया। उसका मुंह खोला गया तो उनमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला जो अपने अंगूठे से दूध पी रहा था। और अल्लाह ताला की एक ऐसी मेहरबानी थी कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ ले जाकर पनाह दी। और हुआ ये कि फिरौन और आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। दरबारियों ने फिरौन को खबरदार भी किया कि यह वही लड़का है जो मुल्क की सल्तनत के लिए खतरा बनेगा और इसके कत्ल में एक घड़ी के लिए देर ना की जाए। फिरौन बच्चे को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, मगर घर वालों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसा लगाव हो गया था कि उन्हें साफ मना कर दिया गया कि इसे कत्ल मत करो, यह हमको नफ़ा देगा और ये तो इतना खूबसूरत है इसे हम बेटा बनाएंगे। फिरौन को उनकी बात माननी पड़ी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने वाली दाई की ज़रूरत पड़ी और इसके लिए वह किसी औरत का दूध ही नहीं पी रहे थे। दाई की हैसियत से जब उनकी माँ को बुलाया गया तो उन्हें बड़े चाव से दूध पीना शुरू कर दिया और आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी नौकरी मुकर्रर करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके हवाले कर दिया और कहा कि हफ्ते में एक बार महल में इनको लाया करें। अल्लाह की एक ऐसी मेहरबानी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लौटकर फिर अपनी माँ की गोद में पढ़ने और बढ़ने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 साल के हो गए तो आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन के पास ले गईं और फिरौन ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया और प्यार करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जोर से दाढ़ी पकड़ कर खींची तो उसके कई बाल उखड़ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हंस पड़े। फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दे दिया। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन से फरियाद करनी पड़ी कि बोली कि बच्चों की हरकत को अकल के तराजू में नहीं तौला जाता है। वैसे अगर तुम्हें जिद है तो इसे आजमा कर देख लो, यह काम जानबूझ कर किया गया है या कोई बचकानी हरकत है जो अनजाने में हुई है। अगर जानबूझ कर हुआ है तब इसे सजा दीजिए वरना माफ़ कर दीजिए। आजमाइश के लिए एक थाल याकूत का और एक अंगारों का तलब किया गया। इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे रख दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो चाहते कि याकूत के थाल में हाथ डाल दे, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ आग की थाल में डाल दिया और आप ने अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया। चुनांचे थोड़ी सी आपकी जुबान मुबारक जल भी गई और गिरा भी पड़ गई। फिरौन ने जब यह हाल देखा तो उसके दिल में जो बदले की आग भड़क सी उठी थी वो बुझ सी गई। और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुकून के साथ राजमहल में ही पढ़ने और बढ़ने लगे। और जब आप 17 साल के हो गए तो आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तरबियत में लग गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी शान के साथ रहा करते थे और जिस वक्त वह शाही शान के साथ महल से निकलते तो लोग यही समझते कि यह फिरौन का बेटा है।